सभी मित्रों को नमस्कार। राम राम साहब, स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है और आपको पता है किस तरीके से पर्सन एग्जामों में आ रहे हैं यहाँ से। वाकई बच्चों, हम लोग साल साल डेढ़ डेढ़ साल की मेहनत हमारी एक तरफ और साथियों 5 5 7 7 मिनट का एक छोटा सा प्रयास हमारा एक तरफ। ये 5 5 7 7 मिनट क्लास है, आपके साल भर की तैयारी भारी पड़ रही है साथियों। इससे ज्यादा मेरे से क्या लेंगे आप लोग। देखिए, लोक देवी हम लोग पढ़ चुके हैं, कई एंटीबायोटिक बना चुके हैं और अब प्रमुख लोक देवी है, उनके उपनाम कौन कौन से, वहां से भी आपसे सवाल पूछ सकता है, बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल पर, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे निशान को दबा देना साथियों। आइए, स्वागत। देखिए, एक तरफ हमने देवी के नाम का, एक तरफ देवी का नाम। चूहों की देवी आप सब जानते हो, चूहों की देवी करणी माता को कहते हैं। और यहाँ जो सफेद चूहे मिलते हैं उन्हें कहते हैं काबा। कहा जाता है कि जो करणी माता के वंशज हैं वे यमलोक में नहीं जाते, ऐसी जनश्रुति हैं और वे यहीं चूहों के रूप में जन्म लेते हैं। चूहों की देवी हम लोग करणी माता को कहते हैं। ध्यान रखना, आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि बताइए सफेद चूहे को हम लोग क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछ जाता है मित्रों। करणी माता को साथ ही हम लोग बात करें, सफेद चील का अवतार कहते हैं और तेमड़े राय का अवतार भी करणी माता को कहते हैं। ये ध्यान रखना। देशनोक बीकानेर में मंदिर है, आप सब जानते हैं। और दशरथ मेघवाल इनका गवाल है, मूल नाम इनका रिद्धि भाई है। आप सब जानते हैं कि इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी आप लोगों के। ये भी आप लोग एक दे आपके देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है साथियों। नेहड़ी गांव बीकानेर में गोपालन किया। तेमड़ राय माता का अढ़ाई प्याला शराब, अढ़ाई प्याला शराब पीने वाली माता कौन सी है? जीण माता। जी हाँ, रे वही जीण माता है जिनका मंदिर रेवासा सीकर में है। अढ़ाई प्याला शराब पीती है। चौहानों की कुलदेवी है और चौहानों के कुल देवता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम हर्ष भैरू की बहन है और हट्टड़ ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सवा मन तेल मुगल बादशाह यहाँ पहुंचाया करता था। मधुमक्खियों की देवी भी हम कहते हैं क्योंकि औरंगजेब ने अटैक किया था मूर्ति विरोधी नीति के तहत और औरंगजेब की सेना यहां पहुंची तो मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। माना वाकई चमत्कार है। तो सवामन तेल यहां पहुंचाया करते थे। और राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबे लोकगीत है वे भी जीर्ण माता के। सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा लोक देवी, हम चिंता मत कीजिए। तो अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाते हैं मधुमक्खियों की देवी। चेचक निवारण देवी दोस्तों, चेचक निवारण देवी हम लोग कहेंगे बच्चों की संरक्षिका, हम कहेंगे महामाई माता। ये सब जो है आप लोगों के शीतला माता का है और शीतला माता का मंदिर चाकसू में है। भाषा भोजन करती है। बाशोड़ा त्योहार आता है आप लोगों के चैत्र माह के कृष्ण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बाशोड़ा त्योहार मनाया जाता है। और बच्चों की संरक्षिका कहते हैं, उनके चेचक हो जाती है तो वहां जैसा खंडित मूर्ति में इनकी पूजा होती है। खंडित अवस्था में बैलगाड़ी इनके मेले को कहते हैं। बड़े उदर वाली माता, बड़े उदर वाली माता हम किसे कहेंगे? आशापुरा माता को कहेंगे। आशापुरा माता के मंदिर 3 है, अलग अलग रोल है। एक है मोंदरा गांव जालोर में। दोस्तों मोंदरा गांव जालोर है ना, वहां हम लोग सोनगरा चौहान, जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। सोनगरा चौहानों की देवी है। वहीं आपसे जयपुर के चौहानों की देवी पूछे तो एक आशापुरा माता असलपुर जयपुर में है और एक पोखरण जैसलमेर में भी है जो बिस्सा समाज की कुल देवी है। उसे भी हम लोग तो नाम आशाओं की पूर्ति करने वाली देवी को हमने आशापुरी माता कह दिया। नव दुर्गा का अवतार, ये नव दुर्गा का अवतार आई माता को कहते हैं। कई जगह सच्चाई माता हम गलती से कर बैठे, आई माता को कहते हैं। आई माता जिनका मंदिर को हम बडेर या दरगाह कहते हैं। आपके दीपक से केसर टपकता है मित्रों। पुजारी को हम दीवान कहते हैं, मूल नाम जीजी भाई था। बिलाड़ा जोधपुर मंदिर है और भक्तों को डोरा बंद कहते हैं। 11 नियम है। सब बातें आपसे पूछ सकता है। सिरवी जाति की देवी है। देखिए कितने शानदार तरीके से हम कितने सिलेबस को साथियों, कितने बड़े टॉपिक को हम उंगलियों में लेके आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की आई माता है। बदाना माता, बदाना माता मित्रों कोटा में है और ध्यान रखना इसे मूठ निवारण देवी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि मूठ निवारण देवी किसे कहते हैं? बदाना माता। और बदाना माता कोटा में। मूठ का मतलब तांत्रिक विद्या से किसी को मरवा देना। सैनिकों की देवी दोस्तों, बीएसएफ के जवान, सैनिकों की देवी तन्नोटिया माता। और ये तन्नोटिया माता जैसलमेर में है, तन्नोटिया गांव में। और भारत पाकिस्तान के युद्ध में माता का चमत्कार हमें देखने को मिला, इसलिए बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। और ध्यान रखना ये थार की वैष्णो देवी भी है। राजस्थान की वैष्णो देवी नहीं, राजस्थान की वैष्णो देवी तो अदर देवी है जो कि कहां है, इसे हम लोग अर्बुदा देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बुदा देवी भी। और अर्बुदा देवी कहां है? सिरोही में।
तो हम लोग कहते हैं आप लोगों के कि राजस्थान की वैष्णो देवी, एक है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है, दोनों फर्क समझ लेना। एक राजस्थान की वैष्णो देवी है, एक थार की वैष्णो देवी है। तो थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है, और राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे अदर देवी, अर्बुदा देवी कहते हैं सुरे में। साथियों, घंटियाल माता, स्वांग्य माता कहते हैं। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है, ये जैसलमेर में है, ध्यान रखना। और इसे हम लोग सुहांग्य माता कहते हैं, घंटियाल माता। सुगन चिड़ी का अवतार बहुत बार पूछा है साथियों। सुगन चिड़ी और पालम चिड़ी पूछे तो आवड़ माता है, अपने आप में स्टार लगा लीजिए इन पर्सनों के। आवड़ माता, अघटेश्वरी माता, अघटेश्वरी माता का मतलब हो गया मेरे दोस्तों सुंदा माता। सुंदा और सुभद्रा माता जालोर में है, ये ध्यान रखना। सुंदा माता कहाँ है? जालोर में। तो अघटेश्वर देवी की हम लोग बात करें तो अघटेश्वरी माता कहाँ है? ये जालोर में। वाकल माता, वाकल विरात्रा माता, ये ध्यान रखना आप लोग। वाकल माता, विरात्रा माता कहा गए। रास्ते की रक्षक देवी, पथवारी, हम कहीं जाते हैं तो वहां धोख लगाते हैं, कहीं से आते हैं तो धोख लगाते हैं। तो रास्ते की रक्षक देवी की बात करें तो रास्ते की रक्षक देवी कौन सी होगी? पथवारी माता। और दोस्तों ध्यान रखना, इसे पोल या निवारण देवी की बात करें तो आपके फलोदी है। पोल या निवारण देवी फलोदी माता को कहते हैं, ध्यान रखना। और फलोदी जोधपुर में है, वैसे ये फलोदी कहां की है? कोटा की है, ध्यान रखना। ठीक है। लकवा निवारण देवी, बात करें आपसे लकवा निवारण देवी, तो लकवा निवारण देवी हम किसे कहेंगे? आवरी माता को। अब आपसे किसी भी देवी की बात करें और यदि उसका उपनाम पूछे तो आपका सवाल गलत नहीं जाएगा साथियों। मेरे से तो इतना ही बन पा रहा है जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आभार है मित्रों। आप लगातार सीरीज में बना रहना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं टेलीग्राम पे, हो सकता है थोड़ी देरी से आए, टेलीग्राम पे इसे डाल दूंगा साथियों। लगातार बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी साउंड दबा देना, और बड़े भाई का साथियों प्रयास स्वीकार आ रहा है तो क्लास को शेयर भी कर देना। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू।